चार्ट रीडिंग कैसे करें, यानी चार्ट को परफेक्ट तरीके से एनालिसिस कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप परफेक्ट तरीके से चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप नॉर्मल स्क्रीन पर चार्ट को लगाओ और वहां पर चार्ट को रीड करो। दूसरा, आप गो चार्टिंग की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर बने हुए चार्ट को डिलीट कर दो, फिर से रिप्ले पर क्लिक करो और रिप्ले पर क्लिक करोगे तो फिर से वहां पर कैंडल यानी चार्ट बनना चालू हो जाते हैं। आप वहां पर चार्ट रीड कर सकते हो, यानी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। देखो, अगर आप एक ट्रेडर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। अब चार्ट रीडिंग के फायदे क्या होते हैं? देखो, चार्ट जब आप रीड करोगे, मार्केट में कुछ नया नहीं होता है, यानी मार्केट बार बार उसी चीज को रिपीट करता है, तो इसके लिए आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट रीड करोगे तो आपको ये चीजें पता चलेगी कि आखिर मार्केट कौन सी कंडीशन में नीचे आया था, मार्केट में कौन सी कंडीशन थी जब मार्केट ऊपर गया था। यानी आप आसानी से पता कर पाओगे कि मार्केट में क्या चीजें हुई थी, कौन से कंडीशन में मार्केट नीचे आता है, कौन से कंडीशन में ऊपर जाता है। और आपकी अगर कोई स्ट्रेटजी है तो वो भी आप बहुत ही आसानी से वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको दोनों तरीके से चार्ट को एनालिसिस करना बताते हैं। चार्ट रीड करने के लिए सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशंस को ओपन कर लेता हूं। तो आप यहां पर एक चीज समझिए, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशंस पर देखो या इसकी वेबसाइट पर देखो या आप किसी स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशंस पर देखो। स्टॉक ब्रोकर्स मतलब जैसे जीरोधा, एंजल वन, ग्रोधन, तो ये सब क्या है कि एक स्टॉक ब्रोकर्स हैं। चाहे आप इनके एप्लीकेशंस पर देखो या आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर देखो। भाई मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर ही देखता हूं, तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। एक चीज समझ लो यार, चार्ट हर जगह सेम ही बनता है, आप कहीं भी देखोगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ निफ्टी 50। भाई आप जिसमें ट्रेड करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, जो भी हो, आपको अपने चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर निफ्टी 50 चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ये हमारा चार्ट है। मैं आपको इसको परफेक्ट तरीके से रीड कैसे किया जाता है। देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कि बंद मार्केट में हर कोई ज्ञान दे सकता है। मैं भी इस बात से एग्री हूँ भाई कि बंद मार्केट और करंट मार्केट, यानी जो बंद मार्केट और लाइव मार्केट में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। मैं इस बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ ये सिखाऊंगा कि भाई चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है। एक चीज समझिए, जब आप बंद मार्केट में चार्ट को बहुत अच्छी से रीड करना जानते रहोगे, वही चीजें लाइव मार्केट में भी होती हैं। आप एक चीज समझिए, मार्केट क्या करता है, कोई नई चीजें नहीं बनाता है, वो बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करता है, यानी रिपीट होती हैं। आप सिंपल से समझिए, भाई ये सब कैंडल है, कैंडल आज से बहुत पहले भी बनती थी, आज भी वही कैंडल बन रही है। चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ये सब पहले भी थी, आज भी वही चीज हो रही है। तो ये इसमें क्या है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी। यहाँ पर मैं आपको पहले कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ, कौन सी कैंडलस्टिक क्या बनी है, तो उसके बाद कैसा से मार्केट नीचे आया, ऊपर आया। उसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ये इसी इतनी दूर में भाई सब कुछ है। अगर आपको अच्छे एक ट्रेडर होगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। देखो यार, लाइव मार्केट में अलग चीजें होते हैं और बंद मार्केट में अलग चीज, मैं इस बात से मानता हूँ, लेकिन आपको चार्ट अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ दोनों तरीके से बताऊंगा। ये एक सिंपल चार्ट है, अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं पहले रीड करना आपको बताता हूँ। सिंपल से समझिए, मार्केट ओपन कहाँ होता है, यहाँ पर। क्लोजिंग कहाँ देता है, यहाँ पर। हाई लो कहाँ लगाता है, यहाँ पर। एक चीज, अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्या हुआ है कि ये अपने गैप अप ओपन हुए हैं। गैप अप, वो भी काफी ज्यादा गैप अप है, लगभग 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप हुआ है। अब यहाँ पर समझिए, मार्केट ओपन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। क्लोजिंग कहाँ दिया, यहाँ दिया। अब यहाँ लो लगा है, लो के आसपास से मार्केट में बाइंग हुई। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या कैंडल है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल, जो कि एक बेरिश कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल अगर अपने रेजिस्टेंट के पास बनती है तो हाई चांस है कि मार्केट वहां से नीचे आता है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट में अच्छा सा फॉल दिखा थोड़ा सा, ये चीज समझिए। अब मार्केट में यहाँ पर फॉल दिखा तो यहाँ पर एक कैंडल क्या दिख रही है, हैमर। हैमर कैंडल क्या है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अपने अगर सपोर्ट पर बनती है तो काम करती है, इसका भी सपोर्ट भी है। मैं भी आपको यहाँ पर कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। अभी इसमें चार्ट में सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, सारी चीजें करके दिखाऊंगा। चार्ट पैटर्न भी है। तो यहाँ पर क्या बना, मार्केट हैमर बनाया, ऊपर गया। सिंपल से समझिए, ये जो कैंडल है क्या कैंडल है, ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे तो ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसका जो लो है ये तो सेम है। एक चीज समझ लीजिए, मार्केट में अगर आपको काम करना है तो थोड़ा बहुत वीक अप डाउन होती है। ये मत सोचिए कि बहुत प्यारा सा ही बनता है बेरिश इंगल्फिंग तभी मैं ट्रेड करूंगा, ये एक अलग चीज है। कभी भी हमेशा मार्केट में कोई भी चीजें बहुत प्यारी सी नहीं बनती हैं। मार्केट में थोड़ा सा वीक बाहर रहेगा, वीक अंदर रहेगा, ये चीजें होती रहती हैं। आप यहाँ पर समझिए, ये क्या बनाया, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर क्या बनाया है, एक डोजी कैंडल बनाया। अब डोजी कैंडल क्या है, अगर अपने टॉप पर बने तो मार्केट नीचे आता है, अपने बॉटम पर बने तो मार्केट ऊपर जाता है। एक चीज समझिए, ये तो अभी आपको कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंट भी है, तो मार्केट गया क्यों था, मार्केट में सपोर्ट के पास कौन सी कैंडल बनी थी, अभी आप सिंपल से समझते चलिए। ये एक डोजी कैंडल है। मैं अगर आप डोजी कैंडल या कैंडल स्टिक, तीनों टाइप से कैंडल स्टिक, सिंगल, डबल, ट्रिपल जानना चाहते हो तो इसी चैनल पर मैंने तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न को फुल अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किया है, जाकर के देख लेना, उस बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं।
आप सारी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख जाओगे। यहाँ पर डोजी कैंडल मैंने आपको बताया कि डोजी कैंडल कभी भी बने अगर मार्केट के अप ट्रेंड में, यानी अगर अपने रजिस्टेंट के पास बन रही है तो मार्केट नीचे आता है, अगर अपने सपोर्ट के पास बन रही है तो हाई चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज समझिए, ये जो डोजी कैंडल है ये एक इनडिसीजन कैंडल होती है। इनडिसीजन कैंडल क्यों होती है समझिए। यहाँ पर ये जो डोजी कैंडल है ये एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पर मार्केट इसका हाई लगाया और यहाँ पर लो लगाया, तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर बायर और सेलर्स दोनों रहते हैं, यानी बायर्स और सेलर कभी भी आपको अगर डोजी कैंडल इस प्रकार की कैंडल दिखे तो एक चीज समझिए, यहाँ पर बायर क्या चाहते हैं, मार्केट ऊपर जाए ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। सेलर क्या चाहते हैं, नहीं भाई भाई मार्केट नीचे आना चाहिए ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। जब बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में फाइट करते हैं और दोनों फाइट करते हैं बराबर टक्कर के होते हैं, तो हमेशा वो जो कैंडल की बॉडी होती है वो हमेशा बीक में बनती है। कोई भी चीजें बीक में बनने का मतलब सिंपल सा समझिए, इधर से भी दम लगाया जा रहा हो इधर से भी, और दोनों बराबर टक्कर के हो तो कहाँ बनेगा, वो बीच में ही चीजें रुक जाती है। सिंपल समझिए, ये एक डोजी कैंडल है, फुल डिटेल से आप लॉन्ग वीडियो में देख सकते हो, यानी हमारी जो कैंडलस्टिक वीडियो वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर डोजी कैंडल बना, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी है ध्यान दीजिए, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है। हैंगिंग मैन कैंडल क्या है कि अगर अपने रजिस्टेंट के पास बने, हैंगिंग मैन कैंडल एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, अगर अपने रजिस्टेंट के पास बनता है तो हाई चांस है मार्केट नीचे आता है। मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ। ये चीज हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या चीजें हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अगर आपको अच्छे से रीड करना है तो सिंपल से समझिए, ये क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, मार्केट यहाँ गया, इस लेवल को टच किया, मार्केट नीचे आया, फिर से इसी लेवल को टच किया, मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से इसी लेवल को टच किया, फिर से मार्केट यहाँ आया, रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ आया। सिंपल सा हो गया। मार्केट कितना बार अपना रजिस्टेंट पर पहुंचा, एक बार, दो बार, तीन बार। मैंने आपको बताया था अगर तीन बार रजिस्टेंट हो या तीन बार रजिस्टेंट हो या तीन बार सपोर्ट, अगर तीन बार के बाद हाई चांस है कि मार्केट उसको या तो ब्रेक डाउन या तो ब्रेकआउट करता है। ये चीजें हो गई। आपको ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट नजर आ रहा है, मार्केट रजिस्टेंट पर पहुंचने के बाद फॉल आ रहा है, फिर से फॉल, फिर से फॉल, तीन बार हो गए। अब आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन समझिए, एक एक चीज समझते चाहिए फटाफट से। ट्रेंड लाइन पर जाओगे, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिंपल सा समझिए। ये यहाँ पर ड्रॉ किए, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो यहाँ पर देखोगे मार्केट में यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी, फिर से मार्केट आया इसी सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट के आसपास एक हैमर कैंडल बना है। हैमर कैंडल कभी भी अगर सपोर्ट के पास बनती है तो मार्केट में 80% चांस है मार्केट में थोड़ा सा काम, मतलब मार्केट में काम करती है भाई, वो ट्रेंड के हिसाब से कम ज्यादा कर, लेकिन मार्केट में काम करती है। यहाँ पर देखो हैमर बना, ऊपर गया, सिंपल से एक ट्रेंड लाइन हो गया। दूसरा ट्रेंड लाइन आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मार्केट क्या है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना है, ये यहाँ पर देखो, मैंने, अगर आपने मेरी ट्रेंड लाइन की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, मैंने वहां पर अच्छे से ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है कि ट्रेंड लाइन अगर तीन की पॉइंट्स को टच करती है तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन, यानी एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करती है। अब यहाँ पर समझिए, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट में, एक मिनट, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से बाइंग देखने को मिले, फिर से आया, यहाँ से बाइंग देखने को मिले, फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट, यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन यहाँ हुआ, मैंने, अगर आपने मेरी सपोर्ट रजिस्टेंट की वीडियो नहीं देखी है तो भाई वीडियो जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर मार्केट रजिस्टेंट के पास आ रहा है तो अगर फ्लो में ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ये एक फेक ब्रेकडाउन होता है, कभी भी आपको इस पर ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर आपको कभी भी रिटेस्ट का वेट करना है। मार्केट अगर फ्लो में ही ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ रिटेस्ट करता है, उसके बाद अच्छा देखता है आप, मतलब अच्छा मार्केट में आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। सिंपल सा यहाँ पर समझिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, समझते चलिए। यहाँ पर मार्केट आया, अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे भाई आपको बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम पॉइंट कैप्चर करने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, आप सपोर्ट रजिस्टेंट की वीडियो जाकर देख लेना। यहाँ पर मैंने फिर बताया था कि कभी भी फ्लो में मार्केट आता है आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि मार्केट रिटेस्ट ना करने जाए। मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में एक तगड़ा फॉल आपको देखने को मिला। सिंपल, यहाँ पर ये चीज समझ गए, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें और भी चीजें हैं, समझिए। यहाँ पर अब मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को हटाने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहाँ है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या बना है, यहाँ पर, एक मिनट, मार्केट क्या है, यहाँ पर सपोर्ट बनाए, यहाँ पर सपोर्ट बनाए, यहाँ पर सपोर्ट बनाए। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट अगर तीन बार सपोर्ट बनाए या तीन बार रेजिस्टेंट, मार्केट वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम रेजिस्टेंट बनाए, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम सपोर्ट बनाए। आप मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंट की वीडियो जाकर के देख लेना, जहां आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तीन बार बनाया, मैंने आपको बताया कि तीन बार अगर मार्केट सपोर्ट बना रहा है, तीन बार रेजिस्टेंट बना रहा है, तो हाई चांस है कि मार्केट या तो उसका ब्रेकडाउन करेगा या तो उसका ब्रेकआउट करेगा। फाइनली मार्केट यहाँ बना करके मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गया, उसके बाद फाइनली मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया। सिंपल, ये चीज आपको इतना समझ में आ गई। अभी अभी इसके अंदर, इसी के अंदर आपको और भी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ लोग बोलेंगे भाई मार्केट तो यार बंद है, आप समझा रहे हो, मैं मानता हूँ इस बात से भाई कि आप बंद मार्केट में समझा रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझिए कि मार्केट में यही चीजें होती हैं। अगर आप बंद मार्केट में अच्छी प्रैक्टिस किए होगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, तो आप यही चीजें जो तो लाइव मार्केट में अप्लाई करोगे कि भाई वहां पर कुछ अलग, मैं मानता हूँ कि वहां
लाइव मतलब लाइव में करंट सिचुएशन थोड़ा सी अलग होती है, मैं इस बात से एग्री हूँ वहां पर, लेकिन आपको ये चीजें तो आनी चाहिए ना भाई कि रीड करना भी तो आना चाहिए। सपोर्ट बनने के बाद क्या चीजें बनती है तो मार्केट नीचे आता है, क्या चीजें बनती है तो ऊपर जाता है, रजिस्टेंस के पास क्या बनता है तो ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज समझिए। अभी यहाँ पर आपको कुछ चीजें और भी दिख रही है। मैंने अभी आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से अब गया था, मार्केट यहाँ से इसका भी ब्रेकडाउन, यानी फाइनली पहले क्या किया मार्केट अपने ट्रेंड लाइन का, पहले यहाँ अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पर चीजें समझे, आपको एक चीजें और दिख रही होगी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फाइनली डिलीट करूंगा तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जाओगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, एक पैटर्न पैटर्न देखिए, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसको पैच को लगाओ, यहाँ पर ये देखोगे तो ये एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये पैटर्न क्या है? ये एक डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसे हम यम पैटर्न भी कहते हैं। ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर इसको करो, यहाँ पर इसका ट्रेंड लाइन लेकर के, ये इसका निक लाइन है, निक लाइन के पास आया मार्केट, क्या है यहाँ पर इसका निक लाइन का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट में अच्छा आपको तगड़ा फॉल देखने को मिला। तो यार ये चीजें ना आप ये मत समझिए कि मार्केट में बहुत प्यारा, ऐसे मार्केट में बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनेगा, ये यम साइड तभी मैं ट्रेड करूंगा, प्यारा सा डब्लू बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। मार्केट में काम करना है, इतना प्यारी चीजें, यानी इतनी अच्छी चीजें से नहीं बनी, जो कि ये एक यम पैटर्न है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से मार्केट रीटेस्ट करके नीचे आया, तगड़ा फॉल आपको देखने को मिला। तो आपको इस तरीके से चार्ट को रीड करना चाहिए भाई। तो आशा करता हूं कि नॉर्मल चार्ट को आप रीड करना सीख चुके हो। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीके से चार्ट को रीड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। सिंपल सा क्रोम ब्राउजर में जाओ, क्रोम ब्राउजर चाहे आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप, कोई मैटर नहीं करता, वेबसाइट हर जगह आपको मिलेगी। यहाँ पर सिंपल सा सर्च करना गो चार्टिंग, यहाँ पर गो चार्टिंग सर्च करके इस पर क्लिक करना, पहली वेबसाइट आएगी गो चार्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी एसेट है वंडरफुल चार्टिंग एंड। आप सिंपल सा इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हो तो आपको ईमेल मांगा जाएगा और वहां पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जब आप ईमेल और पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये जो सर्च सिंबल है इस पर आप क्लिक करो, आप चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी आप मिड कैप निफ्टी, बिटकॉइन, जो भी आप यहाँ चार्ट लगाओगे सारी चार्टें दिखेंगी। तो मैं अभी फाइनली आपको निफ्टी का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम निफ्टी लगा, निफ्टी का चार्ट ओपन करो, जब निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर लिया उस इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अभी इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। देखो अगर आप एक नए ट्रेडर हो या अगर आप एक नए ट्रेडर हो या आप एक पुराने ट्रेडर, आपको कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी आप जिस भी लॉजिक पर ट्रेड कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम मिलेगा। अब टाइम फ्रेम आप जिस टाइप का ट्रेडर हो उस टाइप का टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लो, सॉरी उस टाइम का मतलब उस टाइम पर अपना सिलेक्ट कर लो। उस टाइम पर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ 5 मिनट पर रहने देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो रिप्ले, रिप्ले मतलब कि आप फिर से रिप्ले कर सकते हो। यहाँ पर एक बार क्लिक करो, एक बार क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये यहाँ पर जैसे मैं माउस के कर्सर को ऊपर लाता हूँ कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ रहा है डबल कैंडल टू सेलेक्ट कैंडल स्टार्ट ऑन रिप्लाई मोड। ये बोले कि आप किसी भी कैंडल पर डबल बार क्लिक करोगे वो कैंडल गायब हो जाएगी, आप फिर से रिप्ले करके उसे देख सकते हो। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, चार्ट गायब हो गया। अब मान लीजिए कि आपकी कोई स्ट्रेटजी है या आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंट है, ट्रेंड लाइन है या जो भी चार्ट पैटर्न है, अब उसको चाहते हो कि नहीं मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा। सिंपल सा यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर देखोगे 0 1 पॉइंट, ये सब क्या है बार है, यानी जितना तेजी, जितना ये कम में करोगे उतना तेजी से कैंडल बनती है, जितना तेज करोगे उतना धीरे में। तो जैसे 0.1 है तो मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो ऐसे कैंडल बनना चालू हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है भाई, यहाँ पर ये कैंडल बनी, आप अपना रोक लीजिए, फिर से चालू कर दीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर से चालू कर दीजिए। अब आप चाहते हो नहीं इतना फास्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसको अपना टाइमिंग बढ़ा लीजिए। अब मैं 1 सेकंड कर दिया, अब ये पर कैंडल 1 सेकंड में बनेगी। अब मतलब इसका टाइम फ्रेम जितना बढ़ाओगे उतना टाइम एक कैंडल बनेगी, जितना कम करोगे उतना टाइम में जल्दी कैंडल बनेगी। अब मान लीजिए कि ये जल्दी जल्दी बन गई। अब आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है भाई, सिंपल सा समझिए, ये हो गया मार्केट। मार्केट में क्या किए, यहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। यहाँ पर हैमर बनी थी, यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ पे ये, यहाँ पर मान लीजिए कि ये इसका ट्रेंड लाइन, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रीटेस्ट किया फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो ये आप कुछ इस तरीके सर मतलब आप कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जो भी चीजें आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आप इस तरीके से बिंदास प्रैक्टिस करो, उसके बाद यही सब मार्केट में अप्लाई करो। तो भाई आज का वीडियो यही है, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।